देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर बेहद ही शर्मनाक और झकझोर करने वाली घटना सामने आई, जहां 5 दिन से लापता अंकिता भंडारी की बुरी तरह हत्या कर दी। वहीं इसी के चलते हर जगह अब आक्रोश का माहौल है। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला अंकिता के जम्मू में रहने वाले फेसबुक मित्र पुष्प से हुई बात में खुला। अंकिता 28 और 29 अगस्त को अपने पिता वीरेंद्र भंडारी के साथ वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी ज्वाइन करने के लिए आई थी। वहीं नौकरी पाकर वो खुश थी। गांव के भीतर संचालित रिजॉर्ट में नौकरी मिलने पर पिता को भी संतोष था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनकी बेटी के साथ यही गलत हो जाएगा। पिता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को उनकी आखिरी बार अपनी बेटी से बात हुई थी। ऐसे में जेजेएन आपको अंकिता हत्याकांड के बारे में वो हर एक दिन की दास्तां बताने जा रहा है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहला दिन, तारीख 18 सितंबर, जगह वनंतरा रिजॉर्ट, ऋषिकेश। वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी गढ़वाल के नांदलस्यू पट्टी के श्रीकोट गांव निवासी अंकिता भंडारी उम्र 19 साल संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, जिसकी सूचना रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने पुलिस को देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरा दिन, तारीख 19 सितंबर, सुबह जब अंकिता कमरे में नहीं मिली तो उसके माता पिता ने राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा दर्ज कराया। तीसरा और चौथा दिन, तारीख 20 और 21 सितंबर। 18 सितंबर से लेकर लगातार रोज परिजन गुहार लगाते रहे। पांचवा दिन, तारीख 22 सितंबर। ये मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मणझूला थाना पुलिस को ट्रांसफर हुआ, जिसमें वनंतरा रिजॉर्ट के संचालक और दोनों मैनेजरों का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजरों के साथ बाहर गई थी और वो वापस नहीं लौटी। जिसके बाद पुलिस ने हरिद्वार के आर्यनगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के ही सूरज नगर निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने बात को बोलते हुए बताया कि तीनों अंकिता को लेकर बैराज तक आए थे, जहां उन्होंने फास्ट फूड खाया और शराब भी पी। वहीं इसके बाद अंकिता ने धमकी दी कि वो सभी को ये बात बता देगी कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना था। इन सभी के चलते अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और तीनों लोगों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। छठा दिन, तारीख 23 सितंबर। लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की, साथ ही आरोपियों को ले जा रही जीप में भी हमला किया और घेर लिया, जिसमें आरोपियों के साथ भी मारपीट भी हुई। तो दूसरी तरफ रिजॉर्ट को सील करने के लिए पहुंचे एसडीएम कोटद्वार को भी लोगों ने घेर लिया और लोग रिजॉर्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लोग रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण की मांग पर अड़े रहे। वहीं पुलिस ने अन्य सबूतों के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कराई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो दूसरी तरफ अंकिता हत्याकांड में लोगों को आक्रोश और विपक्ष की घेराबंदी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम बड़ा निर्णय लिया। उनके आदेश पर आधी रात बुलडोजर चलाकर रिजॉर्ट को ढहा दिया गया। रिजॉर्ट ढहाने की कार्यवाही करने वाले जिला प्रशासन और पुलिस थे। सातवां दिन, तारीख 24 सितंबर। अंकिता भंडारी का शव एसडीआरएफ की टीम की मदद से शनिवार सुबह 7 बजे सर्च ऑपरेशन के द्वारा बरामद हुआ, जिसमें अंकिता का शव चिला नहर से मिला। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। एक बार फिर बता दें कि मुख्य खुलासा अंकिता का जम्मू में रहने वाले मित्र पुष्प द्वारा किया गया है, जिसमें अंकिता ने उसको सब कुछ बताया है। साथ ही स्क्रीनशॉट भी अब वायरल हो रहे हैं। ऐसे में घटना के अगले दिन ही पुष्प ऋषिकेश पहुंच गए, जहां उन्होंने अंकिता के परिजनों और पुलिस को बताया कि रात को उनकी घटना की रात को अंकिता से बात हुई थी। वहीं रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने पूछताछ में पता चला है कि 18 सितंबर को शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे ये तीनों ही रिजॉर्ट में लौटे। अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारे घटनाक्रम को उगल दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंकिता पर वो यहाँ आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। ये बात अंकिता सबको बता रही थी। वो बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटने वाले दिन 2 अलग अलग वाहनों पर चारों लोग चिला बैराज के पास गए। वहां पर उन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब भी पी। इसके बाद आगे जाकर नहर किनारे रुक गए। यहाँ पर पुलकित और अंकिता का फिर से झगड़ा होने लगा। इस बीच अंकिता ने
पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इस बात पर पुलकित को गुस्सा आ गया और उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी से ऊपर आकर बचाने की आवाज लगाई, मगर तीनों डर गए और वहां से भागकर रिजॉर्ट में आ गए। यहाँ पर उन्होंने कर्मचारियों को इस तरह से बताया कि अंकिता अपने कमरे में है। कुछ देर बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने चले गए। एसएसपी ने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को हत्या और सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इधर शुक्रवार देर शाम तक चिला नहर में अंकिता के शव को तलाश किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने आज शव को बरामद कर लिया है। इस मामले में सामने आया है कि मुख्य आरोपी बीजेपी नेता का बेटा है और उसके पिता पूर्व में दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं।